अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution. MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here, our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक. अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री. सबसे पहले डिफाइन करेंगे बायोकेमिस्ट्री क्या होती है. बायोकेमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ नेचुरली अकरिंग मैक्रोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इन लिविंग बॉडीज एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब कि हम देख सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हम हर उस नेचुरली अकरिंग मैक्रोमॉलिक्यूल्स को एनालाइज करते हैं जो कि किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है. जैसे कि हम जिंदा ऑर्गेनिज्म में बात कर लेते हैं, प्लांट्स की बॉडी में जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं या एनिमल्स की बॉडी में जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, हम उन्हें मेनली डिस्कस करेंगे वन बाय वन. मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स. वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं और मेजर स्ट्रक्चर बना देते हैं. उन्हें कहते होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स. मैक्रो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स का तो पता ही है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स. ये सारे के सारे जो ह्यूमन बॉडी में पाए जा रहे होते हैं या प्लांट्स में हम कह सकते हैं, इन सम एक्सटेंट हम डिस्कस कर सकते हैं. इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है और इन्हें वन बाय वन इस पूरे चैप्टर में हम एनालाइज करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स क्या होते हैं, फिर हम लिपिड्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे एंड द लास्ट हम बात करेंगे विटामिन्स क्या होते हैं. ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमने इन्हीं 5 पॉइंट्स के अराउंड रिवॉल्व करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल. मतलब कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स को बनाया कैसे जाता है, ये बनते कैसे हैं. They are synthesized by the living organism from simple molecule present in environments that may be internal or external. बात करते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं बॉडी के, वो इन्वायरमेंट बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट भी हो सकता है और बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हो सकता है. जैसे हम बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, उसमें हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, और उस खुराक के टूटने से जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो प्रोटीन होते हैं, वो इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं. ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट से हासिल किए जाते हैं टू सिंथेसाइज द मैक्रोमॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिविंग बॉडी. अब देखते हैं रोल ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स इन लिविंग बॉडी. लिविंग बॉडी में मैक्रोमॉलिक्यूल्स का क्या किरदार होता है? दे आर एसेंशियल फॉर अस एज दे आर रिजर्वर ऑफ एनर्जी. मतलब कि ये हमारे लिए इंतहाई जरूरी है क्योंकि ये एक्ट कर रहे होते हैं एज अ रिजर्वर ऑफ एनर्जी या रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. मतलब कि हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं टू गेन द एनर्जी एज द सोर्स, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे अहम मराहिल को तय करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, वी ईट टू गेट एनर्जी. हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स को खा रहे होते हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं एज एन एनर्जी सोर्स. नंबर 2 हमारे पास है लिपिड्स. लिपिड्स आर आल्सो वेरी मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दे आर स्टोर इन बॉडी टू प्रोवाइड द इमरजेंसी सप्लाई ऑफ एनर्जी. दे हेल्प अस टू वर्क ड्यूरिंग टफ टाइम. मतलब कि जब ऐसी कंडीशन होती है कि हम खाना नहीं खा पा रहे होते या कुछ रोजे की कंडीशन होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर लिपिड्स होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमें. तो नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोमॉलिक्यूल प्रोटीन्स. Protein are not only provide energy but they are also help us to stay strong by forming the new bones and muscular tissues. मतलब कि प्रोटीन ना सिर्फ हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स को भी सिंथेसाइज कर रहे होते हैं. जैसे कि बॉडी में बोन्स को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर टिश्यूज को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, तो प्रोटीन का बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं. मोरओवर दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीजेस. मतलब कि प्रोटीन हमें बीमारियों से भी बचा रहे होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. मतलब कि जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, हमारे जैसे कि हम बात कर लेते हैं हमारा डीएनए या हमारे अंदर जो आरएनए हमारे पाए जा रहे होते हैं,
वो इस चीज के जिम्मेदार होते हैं कि जो भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही हो। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी आंखों का कलर ब्राउन है तो वो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आपकी हाइट जो है वो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वे ऑफ कन्वे, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये जेनेटिक लैंग्वेजेस होती हैं या जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जिम्मेदार होते हैं उन तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जो माँ बाप से औलाद की तरफ मुंतकिल हो रही होती हैं। सो हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नस्लों के दरमियान जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मूव कर रही होती है वो न्यूक्लिक एसिड्स के जरिए मूव कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर कंपोनेंट एज द मैक्रोमोलेक्यूल विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं इन्हें बाद में हम बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ बॉडी। मतलब कि ये जिस्म की हेल्थ को, जिस्म के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दे मस्ट बी सप्लाइड इन द स्मॉल अमाउंट टू द बॉडी टू रेगुलेट द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। अब विटामिन्स जो होते हैं इन्हें बहुत ही कम मिकदार में बॉडी को सप्लाई किया जाता है कि बॉडी के जितने भी मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहे होते हैं, मतलब कि खुराक के टूटने का मैकेनिज्म होता है, एनर्जी को स्टोर करने का मैकेनिज्म होता है, और भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं बॉडी के, उनमें इन्वॉल्व होते हैं विटामिन्स टू रेगुलेट द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी। मतलब सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर सकते, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें कुछ न कुछ क्वांटिटी पाई जाती है विटामिन्स की, जो उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को, बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box, or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.